हेलो एवरीवन। तो आपके लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है। सभी जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो मई, जून और किस में होने वाले हैं, जुलाई में होने वाले हैं। तो सभी एग्जाम डेट्स आ चुकी है। तो ये आपका चल रहा है गोल्डन पीरियड। बस इस गोल्डन पीरियड का आपको क्या करना है, फुल यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आप पार हो जाओगे। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से इस गोल्डन पीरियड का यूटिलाइजेशन हो और आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक अच्छा सही स्ट्रेटेजी प्लान हम जानेंगे किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया उनके पास भी टाइम है, और जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है वो तो। ठीक है, तो हम जानेंगे आज स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है, स्टडी प्लान कैसे आपको करनी है, पूरा स्टडी प्लान देखेंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिन लोगों ने, हम वो प्लान कर रहे हैं जिन्होंने शुरुआत भी नहीं करी, अगर आप आज से भी शुरुआत कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, उसमें सबसे पहले आपको फोकस करना है जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उन पे। तो मेजर सब्जेक्ट में बोलूं जैसे कि फिजिक्स है तो सबसे पहले आपने एक सब्जेक्ट उठाया, फिजिक्स उठाया, और फिजिक्स को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, फिजिक्स के आप क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो फिजिक्स कंप्लीट होता है और साथ के साथ फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, साथ के साथ आपको क्या करनी है, वाईटी क्लास भी आपको रेगुलर लेनी है, जो कंसेप्ट पे आपकी डेली होती है क्लास। ठीक है, तो आपको साथ के साथ क्लास भी लेनी है। ठीक है, आपका फिजिक्स कंप्लीट होता है, देन आपने ले लिया नेक्स्ट जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। ठीक है, सेम आपको यही करना है, केमिस्ट्री को भी आपको वैसे ही फॉलो करना है। केमिस्ट्री साथ में वाईटी क्लास भी आपको डेली लेनी है। केमिस्ट्री कंप्लीट होता है, आप क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है तो तीन आपके क्या हो जाते हैं, तीन मेजर सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहां पे आपकी 50% जो है टेंशन खत्म हो जाती है कि आपने तीन सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं अब तक में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ने हैं, अदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है ना, अदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं जैसे कि आपका है नर्सिंग एप्टीट्यूड है। क्लियर है, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका इंग्लिश आ गई, आपकी जीके आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाती है आपकी, उसके बाद में आप जीके इंग्लिश इनको पढ़ोगे। जो अदर सब्जेक्ट है उन पे आपको बाद में फोकस करना है। दूसरी बात, अगर आप 4 घंटे भी आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने में देते हो डेली, अगर आपकी क्लास चल रही है, आप कोचिंग में क्लास ले रहे हो, उसके बाद भी आप पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो। ठीक है ना, तो उसके अंदर सेल्फ स्टडी के अंदर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, 4 घंटे आप उस फिजिक्स को दे दिए, या 3 घंटे भी आपने पढ़ लिए फिजिक्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज 2 आवर्स आपको देने हैं इसको। ठीक है ना, 4 आवर्स आप इसको दोगे, 2 आवर्स आप उसको दोगे। फर्स्ट स्टेप तो आपका यही कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, सब्जेक्ट वाइज आप एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, वाईटी क्लास में आपका रिवीजन हो रहा है तो आपका फर्स्ट रिवीजन तो वाईटी क्लास में ही हो जाता है। अब मैं बोलूंगी यहाँ पे आपका होगा रिवीजन सेकंड, ये होगा आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका होगा सेकंड स्टेप के होगा आपका इसमें सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन कैसे हुआ ये, क्योंकि फर्स्ट आपका वाईटी क्लास में हो गया। ठीक है, और सेकंड रिवीजन होगा जिसमें आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज क्या करने हैं आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे डेली। ठीक है, अब ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो भी हम जान लेते हैं, कि आपने एक चैप्टर का पढ़ा था, वो कंप्लीट हुआ, उसके एमसीक्यूज करे आपने। क्लियर है, अब उसके एमसीक्यूज को करे तो ये तो होगा नहीं है कि आपके जितने भी एमसीक्यू आपने करे वो सारे के सारे आपके सही हो गए, नहीं। ठीक है, गलत भी होंगे, क्या होंगे, रॉन्ग भी होंगे। तो उन जो रॉन्ग होंगे उनको आपको क्या करना है, वापस से क्यों गलत हुए वो जानना है आपको। तो क्या करोगे, इसके अंदर आप टॉपिक को रिवाइज करोगे, जो गलत हुआ उस टॉपिक को आपको क्या करना है, फिर से रिवाइज करना है, और वो उसका क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है साथ में। ठीक है, तो ये सेकेंड रिविजन हो गया आपका सेकंड रिवीजन। इससे आपका क्या होगा, फर्स्ट और ये सेकंड स्टेप, 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो मतलब आपकी 80% प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपको अच्छा स्कोर करना है, बिल्कुल एकदम रापचिक वाला आपको करना है। फिर उसके बाद में ये सब कंप्लीट होने के बाद में, और सबसे बात आपको एमसीक्यू के अंदर क्या ध्यान रखना है, टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है।
कि 2 घंटे ही दोगे, इससे ज्यादा नहीं देने, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम है ये, ठीक है ना। इससे कम के अंदर ही, इससे कम के अंदर ही आपको क्या करना है, इससे कम टाइम के अंदर ही आपको क्या करना है, एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। आपको बस ये सोचना है कि आप कहाँ बैठे हो, एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हो और आपका एग्जाम चल रहा है, बस उसी तरीके से आपको फोकस करके क्या करना है, उस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बस वहां पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आपके रॉन्ग होते हैं, उस टॉपिक को आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे और फिर से रिवाइज करोगे आपके नोट्स में से, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कि गलत हुआ तो क्यों हुआ, आपको क्या कंफ्यूजन था जिसकी वजह से ये गलत हुआ है। तो 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं, 80% प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। चैप्टर हो गए आपके, तो पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम थर्ड रिवीजन, ठीक है ना, जो आपका थर्ड स्टेप है, रिवीजन जो होगा आपका थर्ड टाइम हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो थर्ड टाइम से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे टॉपिक्स का तभी आपका थर्ड टाइम हो जाता है, ठीक है ना, जो रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। और जो सही हुए हैं तो उनके लिए तो आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर है, इसलिए आपका क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये होगा आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंदर आपको थर्ड रिवीजन करना है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, PYQ करने हैं। जितने ज्यादा PYQ करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। इसके अंदर भी आपको कैसे करना है, ठीक है, PYQ प्लस YT क्लास तो आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना। जो कंसेप्ट में आपकी होती है डेली, वो तो आपको कंटिन्यू रखनी है। उससे क्या होता है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो और अपने आप को क्या करते हो, एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। और जो आपका गलत हो रहा है, साथ के साथ टीचर्स आपका कंसेप्ट भी उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, तो वो क्वेश्चंस तो वो होंगे जो आपके इमीडिएटली क्लियर होते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस में आपके रहेंगे तीनों सब्जेक्ट के। तो PYQ प्लस YT क्लास। अब यहाँ पे भी PYQ के अंदर आपको क्या चीज करनी है, वही फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है। और वही जो रॉन्ग होंगे उनका क्या करते चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है ना। इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे। क्यों गलत हो रहा है, बस ऐसे नहीं कि आपने PYQ करे, आपने ये देखा कि आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, 100 आपने सॉल्व करे थे, जिसमें से 10 आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। बस आपने छोड़ दिया कि आज तो मैंने 90 सही करे हैं, 10 गलत हुए हैं तो हुए हैं। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, उन 10 को भी नहीं छोड़ना। क्यों छोड़ना, हम तो रापचिक स्टूडेंट है, हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमको सिलेक्शन लेना है और कैसा लेना है, एकदम शानदार वाला लेना है। इसलिए आपको वो 10 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने, उनका भी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइम रिवीजन हो गया। जितने ज्यादा PYQs करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। और क्या मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट। यही आपको देखना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और वहां पे आपका एग्जाम हो रहा है। बस ये 3 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए पढ़ाई के अंदर, इस तरीके से आपने पढ़ाई कर ली, तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। बस आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, ठीक है। तो फिर कह देना एग्जामिनर से कि तरकश में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीतूंगा तो मैं ही, चाहे शतरंज के हर मैखाने में वजीर सजा कर देख ले। तो बस आप आज से ही शुरुआत कर दो, आपको आपके सपने सच करने हैं तो आपको आज से ही शुरुआत कर दो, जीत तुम्हारी ही होगी, ठीक है ना। बस आपको इसके अंदर एक स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसके अंदर वो क्या है, रेगुलरिटी। क्या है, रेगुलरिटी आपको रखनी है, ठीक है। अगर आप एक दिन पढ़ोगे नहीं, शिद्दत के, मैंने आपको क्या कहा था कि शिद्दत के 4 घंटे भी अगर आपने डेली पढ़ लिया, क्लास के बाद में आप 4 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर लेते हो शिद्दत के, तो बस आपके सिलेक्शन के लिए उतने भी बहुत है, ठीक है ना। तो रेगुलरिटी, एक दिन पढ़ लिया आपने कि नहीं आज स्किप कर लेते हैं, बस थक गए आज, ये आपको नहीं करना है। ये आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको आपको फुल यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो रेगुलरिटी रखनी है आपको, कब तक के लिए रखनी है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक, एग्जाम तक आपको ये रेगुलरिटी रखनी है। बस इस स्ट्रेटेजी से आपने पढ़ लिया तो आपका एग्जाम पार है। फिर नेक्स्ट जो हमारा द्रोणा बैच है, उसके आज लास्ट डे है ऑफर का, ठीक है। इसके अंदर हम एम्स, UP CNET, MP, PST की प्रिपरेशन करवाएं। जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी की इसके अंदर प्रिपरेशन कराई जा रही है द्रोणा बैच के अंदर, और ये अभी आपको 50% ऑफ के अंदर मिल रहा है। और आज लास्ट डे है इसके ऑफर का, तो जल्दी से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर लो। और उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है ENT50।
तो जल्दी से सभी लग जाओ तैयारी के लिए, जीत तुम्हारी ही होगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए कंसेप्ट आयरनी के साथ। थैंक यू।